एक फार्मूला जो तब्दील करता है सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में दिया गया है। C बराबर है 5/9 ज़रब F तफरीक 32। दोबारा फार्मूले को लिखिए ताकि ये फ़ारेनहाइट के लिए हल कर सके। तो यहाँ पर देखें कि ये C है, ये सेल्सियस टेम्परेचर को ज़ाहिर करता है और F जो है फ़ारेनहाइट को ज़ाहिर करता है। यहाँ पर ये नोट कर लें कि ऊपर कुछ गलत लिख दिया गया, उल्टा लिख दिया गया है। ये सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में तब्दील नहीं कर रहा है ये फार्मूला, बल्कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में तब्दील कर रहा है। तो अब हमने इसे जो है F के लिए हल करना है। तो C बराबर है 5/9 ज़रब F तफरीक 32। तो F के लिए इसे हल करना है ताकि हम फ़ारेनहाइट मालूम कर सकें अगर सेल्सियस टेम्परेचर डालें तो 5/9 जो है ये हम इसे ख़त्म करेंगे यहाँ से, और इसका बेहतर तरीका यही है कि हम इसके माकूस से ज़रब दे दें दोनों जानिब। ठीक, यहाँ पर मैं कुछ ज़रब देता हूँ, 9/5 से ज़रब देते हैं इसे। तो दाएं जानिब जब ज़रब दी है तो बाएं जानिब भी ज़रब देंगे, तो 9/5 से C को भी ज़रब देते हैं। ठीक, अब बाएं जानिब जो है हमारे पास हो जाएगा 9/5 C, और ये बराबर है, ये 9 और 5 जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, और इसका मकसद भी यही था कि 5/9 ख़त्म हो जाए। तो 9/5 C बराबर है F तफरीक 32। F जो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को ज़ाहिर करता है। तो अब जो है दाएं जानिब हमारे पास जो 32 है इसे ख़त्म करेंगे ताकि हमारे पास जो है F अकेला रह जाए। तो इसमें 32 जमा कर देते हैं, तो बाएं जानिब भी 32 जमा कर देते हैं। ठीक, तो दोनों जानिब 32 जमा किया। अब जो है बाएं जानिब हमारे पास हो जाएगा 9/5 C, 9/5 सेल्सियस दर्जा हरारत जमा 32, ये बराबर है, और 32 मनफी 32 के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ फ़ारेनहाइट दर्जा हरारत रह जाएगा। ठीक, और ये हमने इसे हल कर लिया है। हमने इस फार्मूले को दोबारा लिख लिया है फ़ारेनहाइट के लिए C के हिसाब से। इजाज़त चाहूँगा।